मैं कैसरगंज तहसील और उसके पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखा। हमारी कोशिश होती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों का ये प्रयास है कि जनता की कठिनाइयों का त्वरित निस्तारण कराया जाए और उन्हें जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सब दिलवाई जाए। इस नाते मैंने चिकित्सालय को भी देखा और तहसील को भी देखा। चिकित्सालय काफ़ी अच्छा चलता है, 800 के करीब वहाँ का आउटडोर है। कुछ छोटी मोटी कमियां थी तो उसको मैंने कहा है कि उसको ठीक करा दीजिए। और इसी तरीके से वहाँ लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के आवेदन पत्र मैंने लिए, उनकी सुनवाई करी और जो आवश्यक कदम थे उठाए गए। इस समय कृषि विभाग की ओर से सभी ब्लॉकों के भीतर जो हमारे कृषि विभाग के बीज गोदाम है वहाँ पर धान की और ढैंचे की बीज उपलब्ध है। ऑनलाइन उसकी बुकिंग चल रही है और जहाँ हर जिले के लक्ष्य दिए गए हैं तो लक्ष्य के भीतर रहेंगे तो उनको मिल जाएगा, अन्यथा लॉटरी निकाल करके होगी। तो मैं चाहूँगा कि अभी खरीफ की फसल शुरू होने वाली है और कुछ दिनों के बाद धान के बिहन गिराए जाने वाले हैं, तो सभी किसान भाई उसमें अपना पंजीकरण करा लें और जिससे कि उनको बीज उपलब्ध हो सके। ये दोनों धान और भैंचे का बीज 50% अनुदान पर एट सोर्स सब्सिडी एडजस्ट करते हुए उनको मिलेगा, तो वो उसका जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ साथ में सभी किसानों से मेरा आग्रह ये भी है कि वो फार्मर रजिस्ट्री भी कराएं। फार्मर रजिस्ट्री, जितनी भी किसान हितकारी योजनाएं हैं सबके लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक हो गई है। और इस नाते यदि उनको आगे उर्वरक बीज आदि या कृषि यंत्रों की आवश्यकता होगी या उद्यान विभाग से अपना पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की जरूरत होगी या पशुपालन विभाग से यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सब में फार्मर आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इस नाते बहराइच जनपद के भीतर जो अभी मैंने पूछताछ किया जिलाधिकारी से, तो लगभग 2 लाख किसानों ने अपनी फार्मर आईडी नहीं कराई है। प्रदेश में काफ़ी पीछे है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई सब फार्मर आईडी करा लें, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ वो उठा सकें। सर, संकट काल में प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और खुद भी उन्होंने अमल किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, वो कितना उस पर अमल कर रहे हैं और किस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं? सभी अमल करेंगे और स्वाभाविक है कि जब कोई वैश्विक संकट है और मध्य एशिया के इस लड़ाई ने सभी दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया है। हमारे देश के भीतर जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है, खासतौर पर डीजल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर, उसकी गैस, ये सारा कुछ जो है वो विदेशों से आता है। हमारे देश के भीतर अभी खाने वाला तेल भी विदेश से आता है और दलहन भी विदेश से आती है। तो एक तो किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ये समय है जब वो मूंगफली की खेती भी करें और साथ साथ में आने वाले दिनों में उड़द और मूंग यदि लगाते हैं तो दलहन की जो आत्मनिर्भरता है, भारत सरकार राष्ट्रीय आत्मनिर्भर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी चला रही है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि धान के खेती के जगह पर जो ऊंचे जमीन है वहाँ पर वो दलहन की खेती को भी प्रारंभ करें। इसी तरीके से मूंगफली की खेती को प्रारंभ करें। यद्यपि विगत वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, तो उनकी हमारी सरकार के प्रयास से दलहन और तिलहन का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन वैसे ही खपत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तेल, खाने वाले तेल में भी और साथ साथ में जो अपनी गाड़ियों या बाइक के भीतर जो तेल उपयोग हो रहा है इसको कम करें और राष्ट्रीय संकट की घड़ी में देश प्रथम है, इस संकल्प के साथ वो जनता इसके भीतर सहयोग करे और इस नाते उसके लिए भी मैं भी अपील करता हूँ। सपा नेता अवधेश प्रसाद जी ने तंज कसा है इस पे कि पहले सरकार को खुद कटौती करनी चाहिए, विदेश यात्रा में पे रोक लगानी चाहिए, उसके बाद दूसरों को नसीहत देनी चाहिए। आप तो मीडिया के हैं और सरकार ने पहले से इसके ऊपर निर्णय ले लिया है। आज के समाचार पत्रों में भी है कि जिन लोगों को विदेश जाना था वो सबके लोगों ने अपनी यात्रा 6 महीने के लिए स्थगित कर दी है। तो अवधेश प्रसाद जी या समाजवादी पार्टी सिर्फ लोगों में गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं।
और जब वो लोग सत्ता के भीतर रहते हैं तो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, माताओं बहनों महिलाओं के मातृशक्ति का सबका अपमान करते हैं। तो यह बात वो भूल जाते हैं कि नहीं, हमने क्या किया। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान भी प्रदान किया है, किसानों को भी किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से एमएसपी की कीमतें अभी कल भारत सरकार ने ये निर्णय किया है, खरीफ सीजन की एमएसपी पहले ही घोषित कर दी है, जो लागत के 1.5 गुना के करीब है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में इस तरीके की पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से लगातार प्रयास किया है। और उस समय की एमएसपी जितनी थी, आज उससे दूनी एमएसपी हो चुकी है। तो यह इसलिए हुआ है कि किसानों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या हमारी एनडीए और बीजेपी की सरकारें, सभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और इस नाते आज खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा है, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन जहाँ बाहर से आयात हो रहा है जिन चीज़ों का, स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी देश के भीतर जो किसान ताकत के रूप में हमारे हैं, जिनको किसान भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, अन्नदाता है हमारे, उनसे ये मेरा प्रार्थना होगा कि तिलहन और दलहन की खेती को भी वो विस्तार दें, सिर्फ धान गेहूँ गन्ना से थोड़ा विरत होकर के, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके और उसके लिए हमें जो विदेशी मुद्रा लगानी पड़ती है उससे राहत मिल सके।